हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक जापानीज़ मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है ऑनर स्टूडेंट। मूवी की शुरुआत होती है इचिकावा हाई स्कूल से। ये स्कूल जापान के एक छोटे से टाउन में है। हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट को उनके टेस्ट रिजल्ट्स बांटे जा रहे हैं। इनमें से एक स्टूडेंट है मियामोटो आसुका, जो कि बहुत चुलबुली और फ्रेंडली है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल डम है। अब तक के सबसे आसान एग्ज़ाम में भी उसे एक भी आंसर नहीं आया और वो अंडर स्कोर करती है। इस पे उसका बॉयफ्रेंड योशिदा कहता है कि ज़ीरो आसुका का लकी नंबर है। ये सुन के उनके टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को डांट लगाते हैं और आसुका को कहते हैं कि अगर वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेगी तो उसका फ्यूचर बेरंग होगा। अगला एग्जाम हिस्ट्री का होता है जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसे मॉन्यूमेंट का नाम बताओ जो एक कॉइन डालने पे तुम्हारी विशेस पूरी करने के लिए फेमस है। आसुका को इसका आंसर नहीं आता, लेकिन पेपर खाली छोड़ने के बजाय वो अपनी मर्जी से किसी भी रैंडम जगह का नाम लिख देती है। जैसे ही वो नाम लिखती है हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा बहुत तेज चमकता है और सिटी में कहीं एक जगह झाड़ियों के बीच में एक रास्ता बन जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त आसुका और योशिदा को नया रास्ता दिखता है जो कि पहले यहाँ नहीं हुआ करता था, इसलिए उन दोनों को चुल मचती है और वो उस झाड़ियों के बीच वाले रास्ते को फॉलो करने लगते हैं और एक मंदिर जैसी जगह तक पहुंचते हैं। यहाँ आशुका एक कॉइन फेंकती है और प्रे करती है कि नेक्स्ट एग्जाम में उसे पूरे 100 नंबर मिले। वो दोनों फिर स्कूल पहुंचते हैं और उन्हें पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिलता है जिसमें आशुका को 100 में से 5 नंबर मिलते हैं। उसी दिन क्लास में एक और एग्जाम होता है अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें पहले क्वेश्चन में जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जाता है, लेकिन आशुका इतनी डम है कि उसको इसका भी आंसर नहीं आता, लेकिन पेपर खाली छोड़ने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड योशिदा का नाम लिख देती है। स्कूल के बाद योशिदा आशुका के साथ उसके घर जाता है। यहाँ आशुका के पेरेंट्स झगड़ा कर रहे होते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट से हमें पता चलता है कि आशुका के पापा सेल्समैन हैं और उनकी नौकरी खतरे में है और आशुका की मम्मी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब इग्नोर करते हुए दोनों आशुका के कमरे में पहुंचते हैं, पर रास्ते में हम देखते हैं कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स रखे हुए थे। योशिदा इसके बारे में पूछता है तो आशुका बताती है कि वो कमरा उसके ट्विन ब्रदर केसुके का है। केसुके पढ़ाई में बहुत होनहार हुआ करता था, उसे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन वो हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो कभी किसी से बात नहीं करता और सिर्फ अपने कंप्यूटर पे ही गेम खेलता रहता है। ये बताते हुए आशुका बहुत दुखी हो जाती है और उसको चेयर अप करने के लिए योशिदा सुपरमार्केट जाता है उनके लिए कुछ खाने का सामान खरीदने। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका के टीचर टेस्ट पेपर चेक कर रहे हैं। सडनली वो टेम्पल शाइन करने लगा और टीचर के ग्लासेस भी। कुछ समय बाद आशुका योशिदा को कॉल करके पूछती है कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। योशिदा कहता है कि वो बहुत बिजी है और अभी उससे मिलने नहीं आ सकता। कॉल कट करते ही आशुका को उसके क्लासमेट से एक मैसेज आता है जिसे देख के आशुका इतनी शॉक्ड हो जाती है कि उसकी आंखें ऑलमोस्ट फटने वाली होती है। आशुका देखती है कि योशिदा जापान का न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गया है। उसका प्राइम मिनिस्टर वाली फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अगले दिन आशुका स्कूल जाती है और कंफ्यूज रहती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड सुपरमार्केट गया था और वहां जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। दूसरे प्राइम मिनिस्टर के गायब होने का न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। टीचर की क्लास में एंट्री होती है पिछले टेस्ट के स्कोर के साथ और आशुका देखती है कि उसे 100 मार्क्स मिले थे जबकि उसने बाकी सब क्वेश्चन खाली छोड़ दिया था। ज्यादा ध्यान देने पे आशुका रियलाइज करती है कि योशिदा प्राइम मिनिस्टर बना क्योंकि उसने अपनी टेस्ट पेपर पे जापान के प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिदा का नाम लिखा था। सिमिलरली बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट गायब हुए क्योंकि आशुका ने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स खाली छोड़ दिए थे। टेम्पल ने आशुका की विश पूरी तो कर दी, लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसे नहीं। अब पूरी दुनिया उसके आंसर के हिसाब से चेंज होगी ताकि उसे 100 मार्क्स आ सके। ये सब सही करने के लिए आशुका सब क्वेश्चन को गूगल करती है और सबके करेक्ट आंसर लिख देती है और सब कुछ सही हो जाता है। योशिदा को पहले ही दिन काम से निकाल दिया जाता है और बाकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी वापस आ जाते हैं। अगला टेस्ट मैथ्स का होता है एंड दिस प्रूव्स कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन स्कूल और कॉलेज वाले एग्जाम लेके ही रहेंगे। एनीवे, यहाँ आशुका को ज़्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि मैथ के एग्जाम में अगर वो कुछ गलत लिखेगी तो भी वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं होगा। स्कूल के बाद आशुका योशिदा से मिलती है और अपने इस विचित्र पावर के बारे में बताती है। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि दोनों देखते हैं टाउन के बीचों बीच एक टावर बैले डांस करना शुरू कर देता है।
आशुका देखती है कि उसके मैथ्स के पेपर में एक गलत आंसर की वजह से ऐसा हो रहा है। दोनों कपल टीचर के रूम में जाते हैं और उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं और टावर फिर नॉर्मल हो जाता है। घर आते वक्त आशुका और योशिदा उस टेम्पल वाली जगह पे जाते हैं पर यहाँ कुछ नहीं होता। आशुका को उस जगह का नाम याद नहीं रहता, इसलिए उनके पास वहाँ दोबारा जाने का कोई रास्ता नहीं था और अब दुनिया को बचाने के लिए आशुका को मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी और सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर लिखने होंगे। अगले सीन में आशुका और योशिदा टीचर के रूम के बाहर उनके रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। आशुका को 100 मार्क्स आता है और वो प्रे करती है कि वर्ल्ड में कुछ चेंज ना हुआ हो। घर पहुंचते ही आशुका के पापा बहुत खुश नजर आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने आज बहुत कमाई की है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आशुका अपने पिछले एग्जाम में टैप वाटर को सबसे वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लिखती है, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा वाटर प्यूरिफायर खरीदना स्टार्ट कर दिया और उसके पापा को इससे बहुत मुनाफा होता है। ये सुन के आशुका थोड़ी पैनिक करती है, लेकिन अपने पापा को खुश देख के डिसाइड करती है कि वो दुनिया को ऐसे ही रहने देगी। उसी दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि कैसे लोग पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं और चीजें बहुत खराब होती जा रही हैं। ये देख के आशुका अपनी मिस्टेक को करेक्ट करती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सडनली वो रियलाइज करती है कि अपने इस विचित्र पावर से वो अपने पेरेंट्स के झगड़े को सॉल्व कर सकती है। सो नेक्स्ट टेस्ट में जहाँ क्वेश्चन था कि उस एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ जो हाल ही में स्पेस में लॉन्ग ट्रिप के लिए जाने वाला है, यहाँ वो अपने मॉम के बॉयफ्रेंड का नाम लिख देती है और उसे स्पेस में भेज देती है। फिर उसकी मॉम उसे भूल के अपनी फैमिली पे ध्यान देने लगती है और आशुका के घर में सब नॉर्मल हो जाता है। अब बस बचता है तो आशुका का ट्विन ब्रदर केसुके। तो नेक्स्ट टेस्ट में वो लिखती है कि मेरा भाई केसुके सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग विश करेगा, लेकिन केसुके बाहर नहीं आता, बल्कि उसके डैड जबरदस्ती केसुके के रूम में जाते हैं और उसको बहुत डांट लगाते हैं और उसे बाहर आने के लिए फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से फैमिली में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें उनके डैड बोलते हैं कि उनको दोबारा जॉब से निकालने की धमकी दी जा रही है और उनकी मॉम ने भी दोबारा किसी और लड़कों को टेक्स्ट करने लगी है। आशुका रियलाइज करती है कि इस पावर से वो अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं कर सकती है, इसलिए वो खुद अपने भाई से बात करने का एफर्ट करती है। केसुके पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, इसलिए आशुका उसका हेल्प लेने के लिए केसुके के दरवाजे के बाहर ही अपना स्टडी टेबल सजा लेती है और रोज वो पढ़ाई करते समय जानबूझ के गलतियां करती है ताकि केसुके आके उसे करेक्ट कर सके, लेकिन केसुके ऐसा नहीं करता। बट एक दिन आशुका मैथ का एक क्वेश्चन स्किप करने का सोचती है क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। तब केसुके पहली बार बात करता है और आशुका की हेल्प करता है, लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खोलता, दरवाजे के पीछे से ही अपनी बहन की हेल्प करता है। साथ ही साथ उनके डैड ने भी सेल्समैन की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और अपनी जॉब में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगे। उनकी मॉम ने भी बाकियों के नंबर डिलीट कर दिए और अपनी फैमिली पे ध्यान देने लगी। एक हफ्ते बाद आशुका पूरे 100 मार्क्स स्कोर करती है, बिना किसी चीटिंग और बिना किसी के हेल्प से। वो दौड़ के अपने भाई केसुके को ये न्यूज़ दिखाने को जाती है, लेकिन केसुके दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम केसुके पहली बार घर से बाहर निकल के सबसे मिलता है और सबको प्रॉमिस करता है कि अब से वो ऐसा नहीं करेगा और सबके साथ रहेगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त आशुका और योशिदा को वो फर्स्ट पेपर मिलता है जिसको आशुका ने फाड़ दिया था क्योंकि उसे सिर्फ 5 मार्क्स आए थे। आशुका उस पेपर के टुकड़े को जोड़ती है और सडनली वहाँ एक रास्ता बन जाता है। ये वही रास्ता है जो पहली बार उनको उस विश ग्रांटिंग टेम्पल तक लेके गया था। दोनों कपल जल्दी से उस टेम्पल के पास जाके अपनी विश को रिवर्स करने की प्रे करते हैं और दुनिया को दोबारा नॉर्मल करने के लिए कहते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। स्कूल में टीचर एक और टेस्ट लेते हैं और इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं। सडनली आशुका को याद आता है कि पिछली बार टेम्पल में विश मांगने से पहले उन्होंने टेम्पल में एक कॉइन डाला था, इसलिए विश को रिवर्स करने के लिए उसे वो कॉइन भी वापस लेना होगा। आशुका जल्दी से अपना टेस्ट खत्म करती है और टेम्पल की तरफ भागने लगती है। वो कॉइन को वापस लेने के लिए एक स्टिक का यूज़ करती है। वहीं दूसरे सीन में केसुके और उसके पेरेंट्स केसुके के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और केसुके बहुत खुश नज़र आता है। साथ ही साथ टीचर आशुका का पेपर चेक करते हैं और उसे 100 मार्क्स मिलता है। इधर आशुका कॉइन वापस लेने में सक्सीड होने ही वाली होती है कि अचानक कॉइन दोबारा गिर जाता है। सडनली कॉइन बहुत तेज चमकता है और सब लोग गायब हो जाते हैं। पूरा टाउन खाली हो जाता है, वहाँ एक भी लोग नहीं होते। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड ही सुनसान हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आशुका ने एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था और वो क्वेश्चन था वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन क्या है।
क्योंकि अशोका ने वो ब्लैंक छोड़ दिया था, इसलिए वर्ल्ड का पॉपुलेशन 0 हो गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू चेक द बैक साइड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। थैंक you so much. I hope you like this video. Please don't forget to subscribe to my channel.